हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। मैं आशा रखता हूँ कि आज की इस शाम आप सब खुश हैं और प्रभु की आराधना में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आइए इस आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपने हमें इस सुंदर शाम के इस समय तक आपने लेके आए यीशु मसीह, और यीशु मसीह इस दिन को देखने का मौका दिया यीशु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपकी इस संगति में आपने हमें बैठने का मौका दिया यीशु मसीह, ताकि हम अपने आपके वचनों को सुने यीशु मसीह, आपकी आराधना कर पाए यीशु मसीह, और आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, हर एक मेंबर जो जूम में जुड़ा है यीशु मसीह, जो यूट्यूब में जुड़ा है यीशु मसीह, सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, सबों पर आप अपनी आशीष बरसाना यीशु मसीह। जिन भी तकलीफों के साथ, जिन भी दुखों के साथ, जिन भी प्रार्थनाओं के साथ वो जुड़े यीशु मसीह, होने दीजिए यीशु मसीह, उनकी प्रार्थनाएं पूरी हो यीशु मसीह, और यीशु मसीह वो उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह, और चंगाई मिले यीशु मसीह। जिन भी जरूरतों के साथ वो जुड़े यीशु मसीह, उनकी जरूरतें पूरी हो यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, इस आराधना का ताबा आप लेना यीशु मसीह। जो भी गीत हम गाएंगे यीशु मसीह, जो भी वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, सब कुछ आपकी तरफ से यीशु मसीह, और सब में सारी मान महिमा आदर आपको मिले यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, इस आराधना का ताबा आप लेना यीशु मसीह। ये आराधना कई लोगों तक पहुंच पाए यीशु मसीह, ताकि कईयों के आशीष का कारण बन पाए यीशु मसीह। आगे पड़ोस में मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ ये छोटी सी प्रार्थना, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। कुछ गीतों को गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे बीच में डायना है, वो हमारी आराधना में अगुवाई करेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उनने फिर एक बार मौका दिया कि उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। आइए हम एक गीत गाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून में उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून में उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा कर मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु के जैसे कि उसने कहा। मर भी मिल जाएंगे प्यारे प्रभु में जैसे कि उसने सहा। सेवा करेंगे
प्यारे प्रभु के, जैसे कि उसने कहा। मर भी मिट जाएंगे प्यारे प्रभु के, जैसे कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। मैं ना गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। थैंक यू। आमेन। आमीन, हालेलुया। तो एक सुंदर आराधना हम डायना से सुन रहे थे और मैं आशा रखता हूँ कि इस आराधना में आप सब हमारे साथ शामिल थे। तो आइए आज की इस आराधना को हम आगे बढ़ाएं। वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारी व्याना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, so much for this beautiful day, for this beautiful evening that you have blessed us with, Lord Jesus. We thank you for the amazing worship done by Dinah and her family, Lord Jesus. Jesus, we believe and we hope that you were present in this worship that we did for you, Lord Jesus. Let all the glory be to you, Lord Jesus, through the songs we sing, through the instruments that we play, Lord Jesus. Let all the glory be to you. We thank you again for all the souls that are gathered here, Lord Jesus. The people watching through Zoom, through YouTube, Lord Jesus. I submit all of them into your mighty hands, Lord Jesus, and be with all of them, Lord Jesus. Guard your angels around each and every one of us. We thank you again for everything that you've been doing into our lives, Lord Jesus. The preaching that is going to be held now, Lord Jesus, we submit it into your mighty hands, Lord Jesus. Let the preacher who speaks right now, Lord Jesus, be speaking from you, Lord Jesus. Let the words be from you, Lord Jesus, and let all those words and the topic be into our minds and hearts always, Lord Jesus, and help us to walk accordingly on it, Lord Jesus. We again thank you for everything, and we submit all the coming things into your mighty hands. I submit this prayer in the most mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Amen. Hallelujah. Praise the Lord everyone. फिर एक बार आप सबका मैं इस शाम की आराधना में स्वागत करता हूं। और अच्छा गीत जो है हम इस समय सुन रहे थे कि यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, और क्यों मैं ना उसके गुणों को गाऊं कि खुदा बाप ने मुझको बचा लिया। हालेलुया। तो सच में ऐसे गीतों को समय समय पर हमें दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचेंगे कि अरे ये गीत तो सलीबी मृत्यु के गीत हैं, प्रभु भोज के समय में इस गीतों को हम गाएंगे और इसका गाने का एक अपना समय होगा। लेकिन हमारे आत्मिक विश्वास को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इन गीतों को हम गाते रहें, ताकि जब इन गीतों को हम गाते हैं इनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि यीशु का बलिदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। खैर, मैं आज इस विषय पर नहीं बात कर रहा हूँ, परंतु मेरा विषय है, जल्दी से हम लोग निकालेंगे पहला पत्रस और उसके 3 अध्याय 15 और 16 को पढ़ेंगे। आज शाम के समय जब हम सब एक परिवार की तरह एक मन होकर एकत्रित हुए हैं, तो ज़रूरी है कि ऐसे शाम प्रभु के वचनों में बीते, वचनों को पढ़ें, उस पर मनन करें, ताकि यह वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बनने पाए। सो जल्दी से पढ़ें पहला पत्रस 3 अध्याय 15 और 16। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। आमीन। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। आमीन। पर नम्रता और भय के साथ। हाँ, 16। और विवेक भी शुद्ध रखो। और विवेक भी शुद्ध रखो।
इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, हाँ, उनके विषय में हाँ, वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। वे लज्जित हो जाए। और ऐसा लिखा है, मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा कि मसीह को प्रभु जानकर, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। इस बात को कि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूं, कि मैं अपना स्वामी उसको बनाता हूं, तो इस बात को अपने मनों के अंदर एक पवित्र बात को समझते हुए कि ये जो मेरी सोच है एक पवित्रता को निर्माण करे। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, इसका मतलब है जो कोई तुम्हें तुम्हारे विश्वास के विषय में पूछे। आशा लिखा है, इसका मतलब है कोई आपको यदि आपके विश्वास के बारे में, भाई आप कौन से विश्वास में चलते हो, आपका क्या विश्वास है, जब ऐसा कोई प्रश्न मेरे और आपके सामने आएगा तो उसके बारे में यहां लिखा है कि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। यहां पर हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अब आप कहोगे जवाब देना है तो कैसा जवाब देना है? उल्टा जवाब नहीं, तगड़ा जवाब नहीं, परंतु सही जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारा विश्वास एक सही और सच्ची बुनियाद पर निर्धारित है और उस सच्ची बुनियाद के अनुसार हमारे पास एक सही गवाही भी होनी चाहिए। सही बात बोलने के लिए जब सही गवाही देनी है, सही बात के द्वारा, सही शिक्षा के द्वारा, तो हर वचन को उतने ध्यान से सुनना भी होगा, सीखना भी होगा और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना भी होगा। तो लिखा है कि सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ में। अब उन सारी बातों में नम्रता भी हो, भय भी हो, आदर हो, संयम हो। आप जोड़ लीजिए कि जब हम गवाही दे रहे हैं, अपने जीवन को किसी के सामने उदाहरण का कारण बना रहे हैं, वचन बताता है ये इसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। तो अगला वचन के ऊपर खासकर मैं जोर देना चाहूंगा, ये उसका आधारभूत वचन था। 16वीं आयत ऐसा बताता है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, वे जो हमारे विरोधी हैं, वे जो हमारी किसी बात से ठट्टा करते होंगे, वे जो हम में कुछ कमियां ढूंढते होंगे, वे जो हमें दबाना चाहते होंगे, वे जो हमें गिराना चाहते होंगे, उन विरोधियों के बारे में यहां पर लिखा है अपने विवेक को शुद्ध रखें। यहां पर विवेक की बात आ रही है। मैं विवेक के बारे में बोल रहा हूं, अपने विवेक के बारे में नहीं जो हमें जूम पर देख रहा है। मैं कॉन्शियस के बारे में बोल रहा हूं। हमारा कॉन्शियस जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो हम बोलते हैं ना, मेरे मन ने ऐसा कहा, मैंने कर दिया, मेरे दिल के अंदर ये बात हुई, परंतु दिल और मन अलग है और विवेक उन सब से अलग है। विवेक जो हमारी अंतर आत्मा जिसको हम बोलेंगे, जो इस विवेक की बात यदि मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है कि आपको बड़ा सा पूरा मेयोनीज डाला हुआ बर्गर खाना है, जिसके अंदर काफी कुछ उलट सुलट डाल दिया गया है, खाने में बड़ा टेस्टी है, और आपका मन करता है इस बर्गर को खाएं, लेकिन आपका विवेक आपको बताता है अरे ये बर्गर खाऊंगा तो इससे मेरा फैट बढ़ जाएगा, ये मेरे सेहत के लिए हानिकारक है, मुंह में टेस्टी जरूर लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं ये जाकर मेरे लिए नुकसान बनेगा। ऐसी ही हर एक बातें आप जोड़ लीजिए। जो नशा करता होगा उसे भी ये मालूम है कि जो नशे की चीजें मैं उठा रहा हूं या ले रहा हूं ये मेरे लिए नुकसान है। ये उसका मन जो कहता है कि मैं ले लूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो ले रहा है तो उसका विवेक उसको तकलीफ देगा या उसका विवेक उसको बताएगा नहीं ये नुकसान कर रहा है, इससे तुझे फायदा नहीं होने वाला, इससे नुकसान होने वाला है। तो वो जो बात आती है वो विवेक में से आती है। जब हम किसी को उलट सुलट कुछ भी बोल देंगे तो बोलते वक्त तो मन कहता है हाँ मैंने बोल दिया, देखा ना मैंने अपना बदला ले लिया, लेकिन आपका विवेक आपको बता रहा होगा कि आपने जो बोला ना वो सही नहीं किया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको थोड़ा संयम बनाना चाहिए था। ये आपका विवेक आपको बता रहा होता है। वचन बताता है कि शुद्ध विवेक के द्वारा, लिखा है इसलिए शुद्ध विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में लोग तुम्हारा विरोध करते होंगे, तुम्हें
तो इन सारी बातों में तुम सच्चे ठहरने पाओ। लेकिन ये सच्चाई तो तब ठहरेगी जब आप अपने विवेक के अंदर करप्शन आने नहीं दोगे। इस विवेक यानी कि हमारे कॉन्शियस के अंदर खराबी आने को नहीं दोगे। आप इस कॉन्शियस को हम बिल्कुल पवित्र बनाए रखें, शुद्ध बनाए रखें। तो आज के थोड़ा देर मैं इसी विषय के ऊपर आपको बात करना चाहूंगा, हमारे विवेक के बारे में। एक और वचन हमको बताती है, जल्दी से निकालेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 24 अध्याय का 16 वचन। प्रेरितों की पुस्तक 24 अध्याय 16 वचन। हम अपने विवेक को परखते हुए आगे बढ़ेंगे। 24वें अध्याय का 16 वचन। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ। मैं आप यत्न करता हूं, मतलब ये पौलुस कह रहा है कि मैं इस प्रयत्न में रहता हूं, मैं कोशिश में रहता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। कि मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं पूरा ख्याल रखता हूं इस बात का, मैं सतर्क रहता हूं, मैं तैयार रहता हूं, मैं आप इस बात का यत्न करता हूं, पूरी कोशिश। ये नहीं कि चलो देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं। पौलुस कहता है मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं यत्न करता हूं, मैं पूरा ख्याल रखता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। कि मुझे परमेश्वर देखता है, परमेश्वर से तो कुछ भी छुप नहीं सकता। परमेश्वर तो, मैं 10 दीवारों के पीछे भी जो गलती करूंगा परमेश्वर से छिप नहीं सकता। अब दाऊद तो कहता है कि मैं कहां पर भी जाकर छुप जाऊंगा, प्रभु तेरी निगाहें मुझे वहां पर निहारती है, तेरी निगाहें मुझे वहां पर भी देखती हैं, तो मैं कहीं पे भी छुप नहीं सकता हूं। तो फिर परमेश्वर के सामने तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे ऐसी गलती से मन में आ गया होगा, विवेक में तो ऐसा नहीं था। नहीं, परमेश्वर तो आपके अंतर आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। और पौलुस से कहता है सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, मैं तो मनुष्य के सामने भी अपने विवेक को शुद्ध रखने का भरकस प्रयत्न करता हूं, और मैं करता हूं। यहां पर पौलुस के बारे में यदि आप इसके आगे और पीछे की सारे आयतों को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, पौलुस अदालत में खड़ा है और न्याय करने वालों के सामने खड़ा है, उसको कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। इन सारे दबाव के बीच में वो अपनी एक वास्तविकता, एक सच्चाई को बयान कर रहा है पौलुस, कि मैं मेरे विवेक को परमेश्वर के और मनुष्य के सामने शुद्ध रखने का पूरा यत्न करता हूं। ये मेरे और आपके लिए सीखने का कारण है। मैं और आप भी, जब पौलुस कहता है कि तुम जैसे हम मसीह की सी चाल चले हैं तुम भी मेरी सी चाल चलो, तो हमें तो पौलुस की चाल चलनी है। मतलब क्यों पौलुस की चाल चलनी है? क्योंकि पौलुस मसीह की सी चाल चला है, जैसा यीशु मसीह चला, जैसे यीशु मसीह के विचार थे, जैसे यीशु मसीह के कार्य थे, पौलुस के भी कार्य वैसे ही थे। और मेरे और आपके लिए भी आह्वान है, सिर्फ आह्वान नहीं, मार्गदर्शन है, सलाह है, और कहें तो आपके लिए एक मार्ग है कि आपको उसी तरीके से चलना होगा जैसे पौलुस चला है। पौलुस ने इस बात का निर्देशन बाइबल के अंदर हमको दिया है, और पौलुस कहता है कि मैंने मेरे विवेक को परमेश्वर के और मनुष्य के सामने सही रखने का पूरा यत्न किया है, शुद्ध रखा है, पवित्र रखा है मैंने। एक और आयत को पढ़ेंगे हम लोग, 1 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के 9वें आयत को पढ़ें। 1 तीमुथियुस और 3 अध्याय का 9 वचन। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास हमारे जीवन के अंदर है, या परमेश्वर के प्रति जो भरोसा हमारे पास है, हमारा परिवार जब एक होकर आज के शाम के आराधना में बैठे हैं, तो ये हमारे पास का विश्वास ही है कि हम आज आराधना में बैठे हैं। मैं जो अविश्वासी है वो तो इस बात के ख्याल भी नहीं रखेगा, वो तो इस बात की चिंता भी नहीं करेगा कि आज मीटिंग है नहीं है, हुआ तो हुआ, मुझे क्या करना है, जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाएंगे। लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं, जो परमेश्वर का आदर करने वाले हैं, जिसका भरोसा परमेश्वर का पर है, वे इस आराधना में जुड़कर परमेश्वर के वचनों को आदर दे रहे हैं, सर झुका रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक विश्वास है। और वचन बताता है यहां पर कि अपने विश्वास को थामे रहने के लिए, अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए जो है, हमें ऐसा लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। तो जो विश्वास हमारे पास है,
यह विश्वास हमें यीशु मसीह के सामने खड़ा करने वाला है। यही विश्वास स्वर्गीय राज्य के अंदर प्रवेश करने का गेट पास बनने वाला है, लेकिन यह सुरक्षित नहीं हो सकता। इसके अंदर बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारा विवेक शुद्ध रहेगा, कॉन्शियस हमारा अगर पवित्र रहेगा, इस विवेक के अंदर कोई गंदगी नहीं आएगी, तो हम अपने विश्वास की दौड़ को अंत तक दौड़ सकेंगे और जीत जाएंगे, जिससे कि हम उस स्वर्गीय ताज को प्राप्त कर लें। वचन बताता है कि आपका विवेक ही है जो आपको अंत समय तक सही रख सकता है। वचन भी ऐसे ही बताता है, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। यह हमारी सुरक्षा का कारण बनेगा, हमारे विश्वास का, विश्वासी दौड़ का, यह हमारी जो विश्वास की यात्रा है, यह हमारा जो सफर है, यह सुरक्षित हो सकता है यदि आपके विवेक को आपने शुद्ध रखा है, उसको बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार आपने पोषण दिया हुआ है। जब लगातार हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे, लगातार परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह के दिए वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, तो यही वचन हमारे विवेक को परिपक्व करता जाएगा। और जब हमारा विवेक परिपक्व हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र रहेगा, तो हमारा विश्वास भी कभी भी डामाडोल नहीं होगा। हम बने रहेंगे उसके अंदर, चाहे परिस्थितियां कितनी बदल जाए। मनुष्य को तो थोड़ा सा कारण चाहिए विश्वास के रास्ते को बदलने के लिए। आज यहां तो कल वहां, छोटे छोटे कारणों से वे बिल्कुल अपने दिशा को बदल देंगे। लेकिन यदि विवेक आपका सही है, यदि आपके विवेक के अंदर शुद्धता है, तो आप विश्वास के मार्ग से कभी नहीं भटक पाओगे। पौलुस भी इसी बात की गवाही देता है। आइए एक और वचन को पढ़ें, उसी पहला तिमोथी, उसकी एक पन्ना पलट दीजिए, 4 अध्याय का 2 वचन देखिए क्या लिखा है। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, हाँ, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। कि जो देखो, अब विवेक को मैं अगर आपको बता रहा हूं कि शुद्ध रखने की जरूरत है, इस विवेक को परिपक्व करने की जरूरत है, इस विवेक के अंदर जो है बिल्कुल हमें बढ़ते जाने की जरूरत है, उसको क्यों जरूरत है? यहां 2 आयत बताती हैं, ऐसे भी मनुष्य यहां पर देखे जा रहे हैं। लिखा है कि झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। कुछ झूठे मनुष्य हैं जिनके अंदर कपट भरा हुआ है, वो कपट का काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके विश्वास को लोहे से, जैसे ऐसा लिखा है कि जिनका, ऐसा लिखा है कि यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। मतलब विवेक को भी चोट पहुंचाई जा सकती है, उसमें भी गड़बड़ी लाई जा सकती है। चाहे आप अच्छे विश्वासी हैं, हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा बात हो सकता है, जैसे कि प्राथमिक कलीसिया के सतावट के समय को याद कर लीजिए। आज संसार में कई ऐसी जातियां और धर्म हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मार के, डरा कर, जबरदस्ती जो है उनको उस विश्वास में लाया गया, और जो दूसरे विश्वास में चल रहे थे उस विश्वास की राह को बदलकर उनका अपना विश्वास उन पर थोपा गया। तो परमेश्वर को ऐसे विश्वासी तो चाहिए नहीं जिनको मार धोड़ कर विश्वासी बनाया गया, जबरदस्ती विश्वास बनाया गया। लेकिन एक विश्वासी को भी मारकर अविश्वासी बनाया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि जरूरी कि तलवार ही बताकर। लिखा है कि ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में बना दी जाती हैं जिनके विवेक के अंदर इस बात को डाल दिया जाता है, जैसे एक लोहे से दागना बोलते हैं उसको। यानी कि आपने देखा होगा पुराने समय में जो जॉइंटिस है, जिसको हिंदी में काविल हिंदी में बोलते हैं, मराठी में बोलते काविल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं हिंदी में उसको। तो पीलिया की जो बीमारी है, या काविल जिसको मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको जॉइंटिस बोलते हैं। पुराने टाइम में ऐसा इलाज होता था जो जिसमें कोई इतनी खास सच्चाई नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं उसमें भी इलाज होता था कि एक गरम गरम लाल लोहा जो है, ऐसा कड़ा वाला लोहा होता था, बिल्कुल लाल लाल गरम करके उनके हाथ में यूं लगा दिया जाता था। उसको दागना कहते हैं। कि जब वो लोहा ऐसा लगा देते थे तो ये मान्यता थी कि उस लोहे के दाग देने से जो है वो कावीड़ की बीमारी उस रास्ते से निकल जाती है, या क्या कारण से निकल जाता था पता नहीं, परंतु उसको लोहे से दागना ये कहते हैं। या पुराने समय के गुलामों को भी जो है एक प्रकार का जो लोगो टाइप ऐसा लोहा होता था जिसको गर्म करके उनके पीठ के ऊपर दाग दिया जाता था, और एक निशानी बना दी जाती थी कि ये इनका जो भी उस कंपनी का या जो
रूप होगा, उनका गुलाम है, उसकी निशानी उसके ऊपर दाग दी जाती थी। जब वो निशानी दाग दी जाए तो जो है एक बड़ा परिवर्तन वो आ जाता था कि अब मैं कहीं नहीं जा सकता, अब मैं यहीं का हूं और इसी मार्ग पर मुझको चलना है। तो विवेक के ऊपर भी यदि आपके कॉन्शियस के ऊपर विरोधी ने हमला कर दिया, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है आसपास में बना दी जाएगी और उस विवेक के अंदर खोट लाई जाएगी, गड़बड़ी लाई जाएगी, तो वे क्या करेंगे? वे फिर सच्चाई पर नहीं चलेंगे, लेकिन जैसे वचन बताता है वे कपट का काम करने लगेंगे और वे बुराइयां करने लगेंगे, सच्चे मसीहियों को सताना शुरू कर देंगे वे, क्योंकि उनके विश्वास को दाग दिया गया, उनके विश्वास के मार्ग में जो है झूठी शिक्षाओं के द्वारा उनके विवेक के साथ में छेड़छाड़ की गई। इसीलिए चाहिए कि हम अपने विवेक को बिल्कुल शुद्ध बनाए रखें, क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस है। इसकी रखवाली करना भी जरूरी है। कौन आ रहा है हमसे, क्या बात कर रहा है, क्या वो सच्चाई में बात कर रहा है, और ऐसी एक ना अनेक बातें। कल बीते दिनों में मेरी सिस्टर पूजा से बात हो रही थी और मुझे अच्छा लगा कि वे जब कलकत्ता में हैं, मुंबई से ही गए हैं, और वहां जाकर भी उनको एक पैम्पलेट मिला और उस पैम्पलेट के अनुरूप वो एक परिवार से मिले। जैसे वो विश्वासी ही परिवार थे, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने देखा कि अरे जो विश्वास में मैं चलती हूँ, इस विश्वास से विपरीत शिक्षा इनको मिल रही है। तो उनका बोझ वहां पर बढ़ गया कि नहीं, मैं जिस शिक्षा पर चल रही हूँ, जो सिद्धांत मैं पालन करती हूँ, वो बिल्कुल बाइबल के अनुसार तो सही है, क्योंकि बाइबल बताती है कि एक ही परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से ही लिया जाना है, और बाइबल का यह पक्का सिद्धांत है। बाइबल एक सही बपतिस्मा की ओर हमें इशारा करती है और हमको उस सच्चाई को बताती है। तो उन्होंने उसके अनुरूप वहां पर उस परिवार से मिलकर बातें की, और अब उनकी तड़प बढ़ गई कि कैसे पास्टर अब मैं इस परिवार के साथ में उन शिक्षाओं में उनको बढ़ाऊं और उनको सच्चाई की ओर लेकर जाऊं। तो काफी बातें हमारी कल के दिन में हुई। अगर आपके विवेक के अंदर सच्चाई है, आपकी बुनियाद यदि सही दिशा पर मतलब एक पक्की बुनियाद पर आपकी इमारत खड़ी है, तो फिर चाहे कैसी परिस्थितियां हो, आपके उस विश्वास रूपी घर को कोई नहीं गिरा पाएगा। एक पक्की बुनियाद का होना बहुत जरूरी है, और अगर पक्की बुनियाद हो तो जहां भी आप होगे वहां पर सच्चाई का प्रचार करोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलोगे और लोगों को चलने के लिए बाध्य भी करोगे वहां पर उस पर, क्योंकि आप सच्चाई को जानते हो। कहने का तात्पर्य यह है, एक सही विवेक को भी करप्ट किया जा सकता है। जरूरी है कि हम सतर्क रहें, किसी ओर से ऐसी किसी शिक्षा के प्रलोभन में ना हम पड़े, ना परिस्थितियों के प्रलोभन में आए, परंतु सच्चाई पर बने रहे, हम उस विश्वास की रखवाली करें। नीति वचन उसके दूसरे अध्याय के 21 से 26 आयत को पढ़े हम जल्दी से। नीति वचन 3 अध्याय 21 to 26। हे मेरे पुत्र, हाँ, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए। हाँ, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हाँ, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। और फिर तेरे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। जब तू लेटेगा, अब ये ध्यान धरकर सुनो, जब आप अपने विवेक की रक्षा करोगे, सही विवेक आपके पास होगा, उस विवेक में आप बने रहोगे, तो अच्छा विवेक, सही बुनियाद आपको क्या देगी? जब तू लेटेगा, हाँ? तब भय न खाएगा। तब तू भय नहीं खाएगा। जब तू लेटेगा, हाँ? तब सुख की नींद आएगी। तब तुझे सुख की नींद आएगी। आप इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को बिल्कुल अपने जहन में बनाए रखना। एक सही विवेक हमें शांति दे सकता है, हमें चिंताओं से मुक्त कर सकता है। मेरा क्या होगा, मैं कैसे जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, नहीं। एक विवेक को आपने अगर सुरक्षित रखा है, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। बाइबल के अंदर एक ऐसी भी घटना है जहां पर यीशु मसीह एक जगह पर बैठे थे और कुछ लोगों ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर लेकर आए और यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया। शायद इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था, लेकिन जब विवेक की बात आती है तो इस बात को बताना बहुत जरूरी है। तो सब भीड़ ने इस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि देखो, हमने इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, अब तू बता इसका क्या किया जाए। तो यीशु मसीह तो जमीन पर कुछ लिख रहे थे,
और यीशु मसीह का शब्द तो सभी को मालूम है कि उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा। कहा कि तुम में से यदि कोई किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। अब वहां पर लिखा है एक एक करके सभी लोग अपने पत्थर को वहीं पर छोड़कर चले गए। कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने पत्थर मार दिया और ये बता दिया कि मैंने पाप नहीं किया था। यदि आज के ज़माने में ऐसा हो तो अपना पाप छुपाने के लिए तो सबसे पहले हम पत्थर मार के निकल भी जाएंगे, क्योंकि जिसका विवेक मरा हुआ होगा ना वो सीधे पत्थर मार के निकल जाएगा। लेकिन यहाँ की भीड़ सबके विवेक में ये बात पक्की थी, जीवित परमेश्वर हमें देखता है। जीवित परमेश्वर के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमने कहीं ना कहीं गुनाह तो किया है। कौन पत्थर मारेगा स्त्री को? सब कोई अपने विवेक के अंदर इस बात को जानता था, कहीं ना कहीं हमने गलती की है। और उस विवेक की बात को ही मानकर सब ने अपना पत्थर वहीं छोड़ दिया और अपने अपने स्थान में चले गए। मैंने ये घटना इसीलिए आपको बताई कि विवेक, वहां पर किसी ने उनको बोला नहीं था कि चलो पत्थर छोड़ो निकल जाओ। किसको कौन देखने वाला था? क्या कोई कैमरे लगे हुए थे? क्या कोई उनका डेटा जानता था कि इसमें से किसने पाप किया है नहीं किया है? उस समय तो आज के जैसे मोबाइल भी नहीं थे, कोई रिकॉर्ड किसी का था नहीं। कोई भी एक पत्थर मार देता, कौन जाकर इन्वेस्टिगेशन करता कि जिसने पत्थर मारा था और उसने कोई पाप किया या नहीं किया? किसी को नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी सबको एक बात तो उनके विवेक के अंदर मालूम थी, नहीं, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हम परमेश्वर के सामने झूठ बोलकर कोई पत्थर उठा के मार ही नहीं सकते। तो मैं ये बता रहा हूं कि यदि आपका विवेक आपने शुद्ध रखा है, उसकी रखवाली आपने की है, आपको आपका विवेक जब कोई बात बताता है तो आपको उसको मानना भी पड़ेगा। नहीं मानोगे तो यह आपके लिए गड़बड़ी का कारण बन सकता है। कैसे? एक घटना बताता हूं आपको मैं। एक बार क्या हुआ कि एक स्पेनिश हवाई जहाज, ये सत्य घटना है, मैं कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। एक स्पेनिश हवाई जहाज क्या हो गया कि एक पहाड़ से टकरा गया, क्रैश हो गया। काफी लोग उसमें काफी लोग क्या, सभी लोग उसमें जो थे वो डेथ हो गया सबका, कोई भी नहीं बचा उसके अंदर। तो जब भी कोई हवाई जहाज क्रैश होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है पूरी कोशिश की कि इस हवाई जहाज के क्रैश होने का कारण ढूंढा जाए। तो कारण ढूंढने के लिए हर हवाई जहाज में सबसे मुख्य चीज जो ढूंढी जाती है वो है उस हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जब मिल जाता है तो उस ब्लैक बॉक्स में पूरे डिटेल्स होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जब ये क्रैश हुआ उस टाइम तक ये हवाई जहाज का डेटा क्या बता रहा है, या इस कॉकपिट के अंदर पायलट्स क्या बात कर रहे थे और उनकी बातों का आकलन करके, और मशीनरीज का पूरा डेटा उसमें होता है, तो उनको मालूम पड़ जाता है हवाई जहाज में किस जगह पर क्या तकलीफ हुई थी। तो ढूंढ के उनको वो ब्लैक बॉक्स मिल गया, और जब उस ब्लैक बॉक्स में का डेटा निकाल कर चेक किया गया तो डेटा निकालने वालों के उस डेटा को देखकर होश ही उड़ गए उनके, क्योंकि उनके अंदर से जो उसमें से एक पायलट का कन्वर्जेशन उनको सुनाई दिया कि जब आखिरी मोमेंट पे इस प्लेन का टकराने के पहले 5 मिनट पहले हो सकता है या 2 मिनट पहले, जो प्लेन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है क्रैश होने से पहले, प्लेन अपने आप में ही जो है इंडिकेट मतलब समझ जाता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि उसमें प्रोग्राम ही ऐसा होता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, जिस दिशा में जा रहा हूं सामने एक पहाड़ आ रहा है, तो इस समय में पायलट को क्या निर्देशन चाहिए ये कुछ मशीन्स ऑटोमेटिकली पायलट को देती है। तो मशीन्स का एक जो ट्रिगर है वो अपने आप बजर होने लग गया, और उस ट्रिगर में से इंग्लिश में आवाज आने लग गई, पुल आउट पुल आउट पुल आउट, मतलब इसको खींच ले, इसको खींच ले। तो ये स्पेनिश व्यक्ति ने जोर से अपने स्पेनिश वर्ड में बोला, चुप रहे स्पेनिश, नहीं चुप रहे अंग्रेज करके उस बटन को दबा डाला। मतलब उस बटन को खींचा नहीं परंतु दबा ही दिया, क्योंकि वह अंग्रेजी में बोल रहा था, और इसके बजाय कि वो हवाई जहाज बच जाए, हवाई जहाज क्रैश हो गया। आप समझ रहे हो कि गलती किसकी थी? इस पायलट की थी, जबकि मशीन में से इंग्लिश में उसको एक, क्योंकि वो अंग्रेजी लोगों से नफरत कर रहा था, अंग्रेज शब्द से नफरत कर रहा था, क्योंकि वह अंग्रेज में बोल रहा था इसको खींच ले, इसको खींच ले, पुल आउट, और उसने क्या कर दिया, चुप रहे अंग्रेज, ऐसा करके उस बटन को बंद कर दिया, और उसकी बात मानी ही नहीं उसने, और प्लेन क्रैश हो गया। वो खुद तो मरे ही मरे, पर साथ में और भी 200-250 लोग उसके साथ थे, सभी मर गए। मैंने आपको बात क्यों बताया? ये जो बजर बज रहा था, पुल आउट पुल आउट पुल आउट, इसको खींच ले खींच ले खींच लेगा तो प्लेन क्या होता, शायद उस पहाड़ से टकराता नहीं, परंतु
ऊपर हो जाता और बच जाता ये, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारा विवेक भी हमको अंदर से ऐसे ही निर्देशन दे रहा होता है जब हम गलती कर रहे होते हैं। हमारा भी जीवन रूपी जो जहाज है ना वो क्रैश होने वाला होता है। हमारे विवेक के अंदर ये हमको विवेक बता रहा होता है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है वो हमें बता रहा होता है ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। हम क्या करते हैं, चुप रहे, तुझसे ज्यादा मेरे को मालूम है। हम उस अंग्रेज व्यक्ति से नफरत कर रहे होते हैं जो हमको अंदर से निर्देशन दे रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, उस बटन को इसके बजाय कि उसको हम सही दिशा में घुमाएं, गलत दिशा में घुमा देते हैं और एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है जो हमारे जीवन को नाश तो करती है। हमारे साथ जिस जहाज में हमारे साथ और भी यात्री सफर कर रहे होते हैं उन सबको भी लेकर डूब जाती है, वो क्रैश हो जाता है। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, हमें अपने विवेक की रक्षा करनी है। हमारे विवेक की बात मानते हुए बाइबल को तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये बाइबल ही है जो हमारे विवेक को परिपक्व कर रही होती है। इसीलिए जरूरी है कि आप बोलोगे साल भर हो गया पास्टर, अब तो रोज प्रार्थना सुन रहे हैं, कोई बोलेगा अरे बस करो अब कितना। मैं तो कहूंगा प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने रोज आराधना में जुड़ने का एक खूबसूरत अवसर दिया। चाहे थोड़ा पैसा क्यों ना जा रहा हूं, लेकिन यह हम सबके जीवन यात्रा के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा जो कीमत हम इस जूम के लिए अदा कर रहे हैं ना, एकदम मामूली कीमत होगी, क्योंकि इससे हमको जो मिला है वो बहुत बड़ा मिला है। इन सारे बातों से हम क्या कर रहे हैं, हर रोज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उत्तम उत्तम शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। ये सारी शिक्षाएं हमारे विवेक को परिपक्व कर रही है और हमें गलत करने के समय में हमें चेतावनी देते हैं, ये गलत है, ये गलत है, इसको मत करना, इसको मत करना। और फिर भी मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, अगर कर भी दिया तो क्या होता है, वो जहाज जैसा क्रैश हो गया, ऐसा ही हमारा भी जीवन क्रैश हो जाता है। तो चाहिए एक और वचन जल्दी से हम पढ़ें, इब्रानियों 9 अध्याय का 14 वचन। समय हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इब्रानियों 9 अध्याय का 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करो। मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह के रक्त पर जब मैं और आप विश्वास लेकर आते हैं, ईमान लेकर आते हैं, यह हमारे विश्वास को उबारने में बहुत बड़ा काम करता है। दुनिया की कई अद्भुत शिक्षाएं हैं, अलग अलग शिक्षाएं, बड़ी बहुत अलग अलग तरीके से वो शिक्षाएं हमारे तक पहुंचती हैं, लेकिन यदि उन सारी बातों से परे होकर यदि हम प्रभु के लहू पर विश्वास करेंगे, बाइबल ऐसी गवाही देती है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। सो प्रभु यीशु मसीह का लहू यदि हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, उस लहू को अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं, उस रक्त पर ईमान लेकर आते हैं, तो क्यों ये लहू हमारे विवेक को शुद्ध क्यों नहीं करेगा, क्यों ये हमारे विवेक को जीवन नहीं देगा, क्यों, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। एक अच्छा विवेक जीवते परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है। करप्ट विवेक, खराब किया हुआ विवेक, ये कभी भी जीवित परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकती। लेकिन यदि उस विवेक को हमने शुद्ध रखा है, इस विवेक को हमने संभाल कर रखा है और इस विवेक की बात मानी है, तो हम जीवित परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे और आज की सभा को मैं यहां समाप्त करूंगा। उसी के 10वें अध्याय की 22वें वचन को पढ़ें। इब्रानियों 10 अध्याय 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास से और विवेक का दोष दूर करने हेतु हृदय पर छिड़काव लेकर, आमीन, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, आमीन, परमेश्वर के समीप जाए। आमीन। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा विवेक करप्ट किया जा सकता है, विवेक में दोष आ सकता है, लेकिन अभी आप बोलोगे पास्टर आपने बताने में बहुत देरी कर दी, हमारा विवेक तो कब का खराब हो चुका, इसमें तो कब का दोष लग चुका, अब क्या करें। वचन बताता है, आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए यह दूर किया जा सकता है, फिर से गाड़ी पटरी पर आ सकती है, सब कुछ वैसा का वैसा जैसा परमेश्वर को चाहिए वैसा हो सकता है, लेकिन शर्त है कि
दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने आप को शुद्ध करें। यदि हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। प्रभु यीशु मसीह का अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का हम संतान बनाए। यदि आज तक हमारा बपतिस्मा हुआ नहीं है तो खुदा का कलाम बताता है हमें अपने आप को शुद्ध जल से धोने की जरूरत है। जल से धुलना सिर्फ हमारे शरीर के मैल को दूर करना नहीं है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से पानी में उतरते हैं तो यह हमारे शरीर, प्राण और आत्मा के गंदगी में से जो है सारे दोषों को दूर करता है और हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है, हमें परमेश्वर की संतान बनाता है, हमें स्वर्गीय राज्य का वारिस बनने के लिए बाध्य करता है। तो आपका विवेक आज भी आप सही कर सकते हो, परंतु अपने देह के ऊपर, अपने शरीर पर, अपने जीवन पर यीशु मसीह का रक्त लें, यीशु मसीह के लहू से अपने परिवार को शुद्ध करें, अपने विश्वास को शुद्ध करें, अपने विवेक को शुद्ध करें और जो है परमेश्वर की उस मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम के समय पढ़े गए हर एक वचनों को आशीषित करें और आपने जितनों ने भी आज वचन सुना है, इन सारे वचनों के द्वारा आपके घर परिवार के अंदर परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की शाम की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और मैं चाहूंगा कि आज सिस्टर रीटा सिस्टर हमारे साथ में है। सिस्टर रीटा विश्वकर्मा वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आवाज आ रही है? यस सिस्टर, आ रही है, आवाज आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जी, आज आपने सभी से प्रभु की बातें की पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचनों में प्रभु जी हम सभी को चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु आप अपने दास के द्वारा हम सभी से बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर दिन हमें समझाते हैं, बताते हैं प्रभु जी, सिखाते हैं यीशु मसीह राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन यूट्यूब पे और जूम पे सुनते हैं प्रभु जी, हर एक की बुद्धि को खोलना प्रभु जी, कि वो लोग सुन सके, समझ सके पिता परमेश्वर और आपके वचन पर चल सके प्रभु अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों को प्रभु ग्रहण करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उनके जीवन में आपकी बहुतायत से आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सभी को प्रभु जी आप सुनने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी बीमार हैं, तकलीफ में प्रभु, उनके लिए प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, कि हर एक को प्रभु आप चंगाई देना। आप जिंदा परमेश्वर प्रभु, आपका वचन जीवित है प्रभु जी। आप हमें हर दिन प्रभु आप हमसे बातें करते हैं, हमारी सहायता मदद करते हैं, हमें चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं परमेश्वर। उसी तरह प्रभु जो बीमार है, तकलीफ में प्रभु उन्हें चंगाई देना, छुटकारा देना। धन्यवाद करते प्रभु, आप कार्य करोगे इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम सभी के हर दिन अगुवाई करना प्रभु जी। और इसी तरह प्रभु जी जो भी प्रभु आपके दास हैं प्रभु, पास्टर जी हैं, उनके लिए, उन परिवार के लिए प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर। उनके परिवार को भी आशीष करना परमेश्वर, कि उनका पूरा परिवार प्रभु जी बहुत आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर, बहुत आत्माओं का छुटकारा होने पाए उनके द्वारा पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते प्रभु, आप हर एक तकलीफों को, हर एक दुखों को प्रभु दूर करना, हर एक बाधाओं को प्रभु दूर करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके सेवकाई में प्रभु कोई भी रुकावटें ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक रुकावट को आप दूर करने वाले परमेश्वर है पिता। जो प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, कि जो भी चर्च लेने के लिए प्रभु जी जगह ढूंढ रहे हैं पास्टर जी पिता परमेश्वर, उसे भी मिलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु यीशु मसीह। हमें एक अच्छा प्रभु बड़ा चर्च देना, ताकि आपके बच्चे प्रभु आपके भवन में आए, आपकी वचनों को सुन सके, आपके आशीषों को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप कार्य करोगे इसके धन्यवाद।
प्रभु हम पूरे परिवार को प्रभु जी, हम पूरे कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु जी जो लोग उन पर जुड़े हैं प्रभु, सभी को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन 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 हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 हालेलुया।